देखिए बेटा, ये है थ्योरम 8.1। ये कहती है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो भैया ये कहता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो आप एक डायगोनल बना दो। पाताल भी नहीं था, एक नाटक आता था ना चाणक्य, क्या था उसमें, थोड़ा टाइटल सॉन्ग था उनका। तो ये क्या बेटा, ए बी सी डी अपना एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये कहता है बेटा अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि हम इसमें एक डायगोनल खींच दें तो ये कह रहे जो डायगोनल एसी है इसने दो इक्वल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, बात समझ में आ गई। पैरेललोग्राम में तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए तो आप मान जाएंगे हाँ यार जो ये बात बोला सही है कि नहीं। भैया तो कह रहा है कि दो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी दो समान ट्रायंगल बनते हैं इसमें पैरेललोग्राम में, यदि हम बल एक डायगोनल खींच लें। आगे बात समझ में, ये प्रूफ करना पड़ता है, यानी आप इन ट्रायंगल बोलिए, नीचे वाले ऊपर वाले ट्रायंगल नाम बोल, पहले नीचे वाले का नाम बोलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी आ जाइए, दोनों ट्रायंगल में आ जाइए, आ भी जाइए। चलिए बेटा, ए बी इज इक्वल टू डी सी या सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। दिख रहा है कि पैरेललोग्राम है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम पहले से दे रखा है, ऐसा नहीं हमें प्रूव करें पैरेललोग्राम है, क्या पैरेललोग्राम है तो ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी, और ये बराबर होंगी कौन सी, बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए ले लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और बेटा दिस एंगल और कौन साइड हमने, ये साइड है ना, तो ये दोनों साइड ले लेते हैं, और आपको पता है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं किसमें, पता है ना, ओके। एंगल नीचे का नाम बोले ए बी सी, एंगल ए बी सी यूल एंगल सी डी ए, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए बाई साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल कहते हैं, वैसे कॉन्ग्रुएंट रूल भी देना चाहिए आपको। ये हो गया, बस बात खत्म हो गई, यही कह रहे थे भाई साहब, और हमने प्रूफ कर दिया, जो ये बात कह रहे हैं हमने प्रूफ करनी है। अगला क्या कह रहे हैं, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कह रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखिए दिख रहा है आपको, इसने भी नहीं कर रखा यार प्रूफ, देखो ना, इसने भी सीधा लिख दिया और दिखा उसने, ये दोनों साइडें बराबर हैं, दिख रहे हैं आप लोग। अब आ जाओ 8.3, ये बात समझिए ना, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड, ये करेगा रूल बता रहा है, सारे रूल्स हैं एक प्रकार से, आप देखिए इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह थर्ड 8.3 थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा जगह छोड़ रखी मैंने इसमें, ठीक है। ये कहता है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या याद रखिए यार भेजिए, ए बी सी डी। अब देखो जो बोल रहे हैं करते रहो। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी ये और ये बराबर, और ये मैंने कह रहा है, ये कह रहा है अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने की अपोजिट है ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, अभी नहीं पैरेललोग्राम है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, जो 4 साइड से पूरा कवर है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्री मींस 4, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाओं वाला, 4 साइड वाला एक क्लोज जो फिगर है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, पैरेललोग्राम है। कब, यदि उसकी अपोजिट साइड क्या है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके, तब कहता अगर ऐसा सीन है तो ये क्या है, बिल्कुल पैरेललोग्राम है। इसमें प्रूव करने वाली बात क्या है, फिर हम प्रूव कर लेते हैं। इसमें आप एक डायगोनल खींच देंगे, क्या खींच देंगे, आ जाओ दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बड़ी बड़ी कौन कौन, ए बी डी है वो, इन ट्रायंगल ए बी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी बोला ना आपने, यहां से बोल दो आप सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी, सही बोला मैं, हमने ए बी डी बोला तुम सी डी बी बोलो, सी डी आ जाओ दोनों में करो कंपेयर, ए बी
इज इक्वल टू सी डी। अगला बोलो, इसका ए डी ले लो, ए डी बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, हो गया। और बी डी इज इक्वल टू बी डी, बोले तो कॉमन, ठीक हो गया। गिवन ये दिया था ना, बराबर है, देखो अपोजिट साइड इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल की, देख रहे हैं दिया हुआ ना, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी बी बाई एस 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 रूल, आयो समझ में? तो भैया तो बोलो फिर, तो एंगल बना दो, एंगल सो एंगल देखो साइडें तो इक्वल हो गई, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल, हम भी पहले इनको बराबर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों बराबर होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक अगर दो एंगल अपोजिट बराबर है तो समझ लो और दोनों भी जो बच गए वो बराबर होंगे ही, कोई माइकल वाली नहीं बोलते, वो नहीं है, वो भी 100% होंगे। और अगर दो अपोजिट बराबर है तो हम दो अपोजिट होते हैं बराबर से, सीपी सीटी से जाएगा ना, एंगल बी डी, क्या लिया एंगल दिख गया, एंगल बी डी इक्वल टू एंगल दूसरे ट्रायंगल ले लो, एंगल वाला बी सी डी, एंगल बी सी बाई सी पी सी टी, कोई दिक्कत? यानी हमने पता प्राप्त कर लिया कि इसीलिए क्या हमने सिर्फ इसी के चक्कर में गए, अब साइड तो ऑलरेडी देखो दे रखी थी, जो पैरेललोग्राम होती है ऑलरेडी, हम एक बार चल बेटा उन्हें और बढ़िया करते हैं, हमने एंगल बराबर प्रूव कर लिए, ले भैया अब अपोजिट एंगल क्या है, तो यानी 100% पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई, सो हेंस एजीएन, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, GRAM। बात समझ आ गई? समझने, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हम बेटा जैसी कंडीशंस हैं, हमने पैरेललोग्राम में कंडीशंस होती हैं वो तो वैसे यहीं पे जो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो वैसी बात ही खत्म, पता नहीं क्यों प्रूव करें, मुझे पता नहीं, बेवकूफ वाले काम वैसे, जब अपोजिट साइड इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम ही होते हैं। कभी प्रूफ पैरेललोग्राम है तो चल हमने कहा एक और कंडीशन जो सी होती है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, हमने कहा हम वो प्रूफ कर लेते हैं हरी खुशी के लिए, उन्होंने कर लिया प्रूफ, पहले दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट सिद्ध किया, बोले एंगल बराबर है तो भैया जाहिर बात पैरेललोग्राम ही है, अब बेटा तुम मना नहीं कर सकते। चलिए इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल है, भगवान ने भी तो प्राप्त किए भैया इक्वल, इसलिए नहीं किसने, समझ लो यही हो गया, ये भैया देख रहा है विनोद, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल प्राप्त किए हैं भी, यही करने को कह रहा है इसमें रे, जो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या प्रूफ किए, आर इक्वल, ये तो प्रूफ किए बे, देख रहा है। अगर ई आएगा तो यहां से लेकर यहां तक कर दीजिएगा, यहां तक, ई कहेगा तो यहां तक लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब कही रहा है ये 8.5 में कही रहा है, इफ एन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मैं बेटा तुम्हें बहुत मारूंगा, बता दिया मैंने, रिसन कर रखा है, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ये कही रहा है, क्या कह रहा है, इफ इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, यानी एंगल इसके बराबर है और यो एंगल इसके बराबर है, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इसको ओ माना भेजिए, क्या माना भेजिए इसको, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये और ये ट्रायंगल ले रहा है फिर ये, ठीक है, समझ रहा है, तो कैसे करेंगे, एंगल एंगल साइड निकालो बेटा, देखो बेटा इस ट्रायंगल का एंगल एंगल और एक साइड, इस साइड तो कॉमन है, साइड हो गई, एंगल एंगल हो जाएंगे, इसमें क्या जाएगी, साइड आप ये वाली पकड़ लो और एंगल ये पकड़ लो, चाहिए पकड़ लो, कौन समझा, बात समझा गई? तो इसमें क्या था, तो मतलब ये देखो बेटा इसमें ज़्यादा आएगा नहीं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये पता होनी चाहिए बातें, सिर्फ ये इसमें मैंने पूरा कल देखा और इसमें कहीं कुछ नहीं है, सारे रूल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, जो आपको पता होने। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अब ये क्वेश्चन में था, यानी बेसिकली मतलब ओ ए इज इक्वल टू एंड ओ बी इज इक्वल टू, ये कह रहे
द डाइजोनल्स, डाइजोनल्स कौन सा, एक बीडी है डाइजोनल है, एक एसी डाइजोनल है, देखिए देखिए दोनों डाइजोनल। वो कहता है जो पैरेललोग्राम के डाइजोनल होते हैं, जो एसी और बीडी दो डाइजोनल हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांट देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यानी इस तलवार ने इसको बीडी को काट दिया और बीडी नामक तलवार ने एसी को काट दिया, लेकिन 50-50 काटा, न्याय के उसने काटते समय कोई पक्षपात नहीं होने बेटा, ओ ए जितना है उतना है ओसी, जितना ओ बी उतना ही ओडी। अगला देखिए, इधर डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम, उसी का उल्टा कह रहा है, यदि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेंगे, यदि पैरेललोग्राम है तो, और यदि बाइसेक्ट कर रहे हैं बात समझ आ गई। आगे बढ़े, और इसमें भी मेरे ख्याल से इसने कुछ ज्यादा प्रूव करने की कोशिश, वैसे एओ बी सीओडी कर रहा है ये, एओ बी सीओडी, जब मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ एओ और सीओ, अब देखो आप एओ बी वाला देखिए आपको, ये देखिए दोनों, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, इसके हिसाब से बात करो, ये वाले हिसाब से, चलिए आप अलग से बना दें, बना देते हैं एक आपकी सुविधा के लिए, ए बी सी डी ये रहा, और अभी कहता है ये इसके बराबर है, ये इसके दोनों बराबर है, ये वाला बराबर है, ये रहा तुम्हारा ओ, ये रहा तुम्हारा, तो भैया इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, क्या कर दो, उस बात कह दो भैया कि वास्तव में बराबर है, तभी तो मतलब ये कहता है पैरेललोग्राम होगा, कॉन्ग्रुएंट तो ये साइड बराबर जाएगी, कॉन्ग्रुएंट में सीपी सीटी से करोगे ना बाद में, पहले तो आप कुछ नहीं करोगे, पहले आप ये साइड इक्वल टू ये साइड, इस ट्राइंगल पढ़िए आप, ओ ए बी पकड़ लिया आपने, और पकड़ लिया आपने सीओडी, क्या पकड़ा मैंने, नीचे कौन सा पकड़ा, ये वाला, दूसरा कौन सा पकड़ा, सीओडी पकड़ लिया। अब देखो इसमें देखो आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए ओ डी, सॉरी ओ बी इज इक्वल टू, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्यों है बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैंची, यानी ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, और ब्रैकेट में क्या आएगा, और साइड है आपने साइड एंगल, साइड इसकी भी साइड एंगल से जो है ए ओ बी और सी ओ डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप लोग ए बी इक्वल टू सी डी सी पी, और ये दोनों पैरेलल हैं और बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो जाहिर पैरेललोग्राम हो गया, यह प्रूफ बनता है पैरेललोग्राम है। कौन समझा, अरे बात समझ में आई, कहाँ नहीं आई, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझाना जरूरी था, हमारा फर्ज था, हम नहीं चाहते कि कोई चीज हो और हम ना बताएं आपको, इट इज नॉट गुड फॉर मी, तुम्हारे तो सब कुछ गुड ही गुड है बेटा, तुम्हारे कहाँ कुछ बैड होता है अभी 8.8 8.9 कहता है, ध्यान देखो, सब कहता है, अकल से देखने की, बुक वाला सब कुछ कहता है, आप वो करते जाइए सब कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं, अब जल्दीबाजी करोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, और बुद्धि तो चाहिए, ठीक है। चलिए ये कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है माना, सब कुछ कीजिए आप, इसका नाम हम ए बी सी रख दें इसका नाम, ये कहता है ट्राइंगल के मिड, यानी टू साइड, कोई टू साइड मिड पॉइंट ले लो, इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, ये ले लीजिए आप, ये कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल यानी मिड पॉइंट मिला दिए, तो क्या कहता है, ये हमेशा पैरेलल होगी थर्ड साइड के, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, अब आपने प्रूव करना है कि भैया ई एफ और बी सी पैरेलल हैं, क्या प्रूव करना है आपने, ये प्रूव करना है, ये कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये कह रहे हैं करने के लिए, वेयर टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी जो वो दो मिड पॉइंट लिया दोनों को आपने लाइन सेगमेंट से मिलाया, तो ये लाइन सेगमेंट ई एफ और बी सी जो है क्या है, पैरेलल हैं, तो इसने ई एफ ई और सी डी एफ ले लिया, सी डी एफ, अब क्या क्या बेटा इसने इसके पैरेलल एक लाइन खींची, इसके पैरेलल एक, ये इसी पैरेलल मान लो, ठीक हो गया, खींची, अरे यार भाई तो टेस्ट से पता नहीं चल रहा कैसे करेगा, है ऐसे करेगा रे, अरे इसको ऐसे बढ़ाने का इधर, ऐसे,
इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इसको इसके पैरेलल खींच दिया। इज इट क्लियर? ये इसके पैरेलल मान लीजिए आप, खींचिए, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें ट्राइंगल ट्राइंगल हमने ले लिया, अच्छा मेरा चला गया, सॉरी गलती से। ट्राइंगल ले लिया हमने, कौन सा वाला? ए ई एफ और सी डी एफ। चलिए आइए देखते हैं, आ जाओ। हाँ, ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी, ए डी है, सी डी, ये है ना। आ जाओ, तो बेटा इसमें क्या हुआ, दोनों के जब हम कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे ए ई, क्या बोलेंगे हम? ए ई इज इक्वल टू, देखो आप इस ट्राइंगल की मैं सीधा बताऊँ आपको, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की साइड बराबर है। कौन समझा? कैसे बराबर है बताओ? गुड 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 गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बेटा। यानी पहले किसका नाम लिखो, ए एफ, पहले उस ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल नाम पहले तो उसकी चीज उसी लेंगे पहले, ठीक है? ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बोलेंगे? ई एफ इज इक्वल टू जेड डी, ई एफ इज इक्वल टू, अरे क्या है? ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, एफ डी, एफ, बात समझ आ गई? क्योंकि मैं याद, आपको पता, मैंने कहा था हम इसके बराबर इसको आगे बढ़ाएंगे, कहा था इसको मिला देंगे, इसको हमने खींचा ही इसके बराबर है, ई एफ के बराबर ही खींचा है हमने एफ डी को, इसीलिए दोनों बराबर हैं। बात समझ आ गई? और फिर हमने जहां से खींचा और फिर हमने ऐसे सी से वो बिंदु मिला दिया जहां वो बराबर आ गया था। बात समझ आ गई? समझ रहे हो? अभी ये दोनों पैरेलल ऐसा नहीं कह सकते, ये दोनों पैरेलल हमेशा नहीं कह सकते। हमने सिर्फ क्या किया, ई एफ के बराबर हमने एफ डी अपनी तरफ से बढ़ाया, और जहां पर हमारा वो पॉइंट मिल गया इसके बराबर जहां मिल गया, हमने ऊपर टक बिंदु लगाया, हमने खींच दिया लाइन एक। तो हमें दो ट्रायंगल हो गए, दोनों ट्रायंगल हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड बिकॉज गिवन है, ठीक है? और ये एंगल बराबर, ये एंगल पता है ना काहे? वेरी गुड, ए एफ ई, ए एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, सी एफ क्यों बराबर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक हो गया? ठीक है, बन रही है, ठीक हो गया। तो ये एंगल, ये वो तो क्या साइड एंगल, साइड, ये साइड बराबर इस साइड की थी। आगे बात समझ में? साइड एंगल तो लिख दो, एंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी एफ। आ जाइए, अब हमने कर दिया भैया ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। हमें मिला क्या? हमें मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिला? बाबा जी का, और बोर में रहते हैं कुल्लू, दिल्ली में रहते हैं। चलिए, तो सीपी सीटी से ये साइड और ये साइड बराबर होगी, होगी होगी? देखो घबराना नहीं चाहिए, ए ई इक्वल टू सी डी बाई सीपी सीटी होगा बेटा। ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी, और ये साइड बराबर है, यानी ये साइड बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? यानी बीई क्या लिखेंगे हम? इज इक्वल टू सी डी। कौन समझा? आगे बात समझे पक्का? और जब ये दोनों बराबर हैं और पैरेलल हैं, तो ये दोनों जो पैरेलल बराबर, ये दोनों होंगे ना ऑटोमेटिकली, ये पूरा ये दोनों बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, और हमें पैरेलल ही चाहिए था, याद है? पूरा पैरेलल है दोनों, याद आ रहे हैं? सो हेंस, इस तरह लिखने वाले लिखिए, हेंस, एच ई एन सी, हेंस क्या लिखेंगे आप? ये जो यही पूछ रहा हूँ, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे लिखना था थोड़ा मुझे, बी ई पैरेलल टू सी डी, ये लिखना था मुझे, ए ई पैरेलल टू सी डी, क्या ये यहाँ लिखना था मुझे यार, यहाँ पे इसके बाद लिखना, इसके नीचे वहाँ लिखना ए ई सी डी, और फिर इस बार लिखना था मुझे सो बी ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, और तब ये लिखना था मैंने, और उसके बाद ये बराबर है, तब हमने लिखना जब ये दोनों बराबर और पैरेलल हैं, ये दोनों बराबर और पैरेलल हैं, तो ये भी बराबर और पैरेलल होंगे। लेकिन ये दोनों बराबर और पैरेलल हैं, तो ये कोई भी टुकड़ा आप बोले हम ये और ये पैरेलल बिल्कुल है, ये और ये पैरेलल है, क्योंकि
आप किसी बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े को, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या हैं, क्योंकि इनकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, बात खत्म। ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं, पैरेलल तो है। इक्वल तो मैं इसको बोल रहा हूँ पूरे ईडी को, ईडी और बीसी इक्वल भी और पैरेलल भी हैं, लेकिन ईएफ और बीसी पैरेलल है, उसी का टुकड़ा तो काटा हमने एक, इक्वल नहीं बोलते ना, मुझे छोटा है वो, ये लंबा है, लेकिन हमने इसको पूरा ईडी और बीसी बराबर भी हैं और लेकिन ईएफ और बीसी क्या हैं, पैरेलल है। जब पूरा इतना टुकड़ा छोटा टुकड़ा पैरेलल है तो उसका कोई टुकड़ा ले लेंगे, तो मतलब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये टुकड़ा अगर इतना इतना ले लोगे, ये टुकड़ा पैरेलल है, उन्हें कहा जी मैं ये लूंगा, उन्हें ठीक है ये ले लीजिए, ये टुकड़ा पैरेलल है। इधर क्लियर, ये प्रूफ करना था कि दोनों टुकड़े पैरेलल हैं। ठीक है बाबू, खो मत बेटा, यहाँ मत खो, इधर चिकानी बिछा गया हमने से, मत खो, इसमें नींद आती है। आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, ये दिखा हुआ है आपको, दिखाओ, एक ये था बेटा नई बुक के हिसाब से, ठीक है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर, अरे यार एकदम इसका उल्टी बात बोल रहा है अभी। ये कह रहा पहले से मिड पॉइंट होंगे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, इसका मिड पॉइंट ले इसका मिड पॉइंट ले, दोनों मिला दिए तो कुछ नहीं कहता है ईएफ और बीसी पैरेलल होंगे। अब कहते हैं यदि पैरेलल होंगे, अब क्या कह रहा है देखिए आप, इफ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक साइड से खींच रहे हैं आप, आपने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया आपने और इसकी एक साइड, इसका लिया आपने मिड पॉइंट, एक साइड हमने इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं बस, और इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, किसी पैरेलल खींची, हमने इसकी पैरेलल एकदम लाइन खींची खींची, तो कहता है ये भी मिड पॉइंट होगा। क्या कह रहा है, आई बात समझ में, तो वही कह रहा है इसमें, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, हर चीज को किया तो पढ़ लिया हो गया, पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो वन साइड ही है मैंने ट्राइंगल की, उसमें मिड पॉइंट लिया मैंने उसके लिए, उसमें मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू, और हमने की इस अनदर साइड की पैरेलल एक लाइन खींचो से मिड पॉइंट से, खींची सी पैरेलल, तो जब खींची आपने पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर भाग, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, बाइसेक्ट करते हैं इसको खटैक से, क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ आगे समझ में। तो ये सारी बातें बेटा ये नियम कानून होते हैं एक्चुअली जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे की सॉल्व करते हैं, कई थ्योरम भी एग्जाम में आ जाती है, एक बात कह देगा ये वाली बात कह देगा, आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, ये बात सही है, ये बात कह देगा आपको प्रूफ करनी पड़ेगी सही है, तो आपको आनी चाहिए चीजें आनी कि यार कैसे मैं कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करूँ, कहाँ से तरफ से लाइन खींचूँ, ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, और गधे गधे जाएंगे। ठीक है, मर्जी आपकी, ओके।